हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो कि होते हैं जीसीएमएस नोट्स या केप्स नोट्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है आप लोगों की तरफ से, मे बी इन यूट्यूब कमेंट्स, इन इंस्टाग्राम और बाय ईमेल, इट इज़ के हमें कितनी जल्दी हमारे केप्स नोट्स या जीसीएमएस नोट्स मिल सकते हैं। सो टू आंसर इट अगेन, ये इसके लिए एटलीस्ट 30 डेज का टाइम लगता है। 30 डेज इज द टाइम विच जो ATIP डिपार्टमेंट है IRCC का उसे चाहिए। दे आर मैंडेटेड टू रिप्लाई टू ऑल द ATIP रिक्वेस्ट विद इन 30 डेज, बट ड्यू टू कोविड-19 ATIP डिपार्टमेंट को नोट्स की रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में 30 डेज से ज़्यादा का टाइम लग रहा है। अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल है जो हम इमीडिएटली रिसीव करते हैं जब हम आपकी रिक्वेस्ट जो है GCMS नोट्स के लिए, तो वो हमें रिप्लाई करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हाईलाइट किया हुआ है कोविड-19 डिलेज। सो ड्यू टू कोविड-19 वो अपनी फुल कैपेसिटी में अब उनका ऑफिस काम नहीं कर रहा। दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फॉर देम, सो ड्यू टू विच देयर कुड बी अ डिले। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज जो है प्रोसेसिंग टाइम्स है। इफ़ यू सी, इसमें लिखा हुआ है कि वो ईस्टर्न टाइम को फॉलो करते हैं कनाडा में, प्लस अगर हम आपके नोट्स अप्लाई कर रहे हैं फ्राइडे को और सैटरडे को, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके टाइमलाइन जो है 30 डेज का वो शुरू होगा मंडे से, विच इज़ द नेक्स्ट बिजनेस डे। सो ड्यू टू दैट देर कुड बी अ डिले विच इज़ यूजली, अगर वो कहते हैं कि हम 30 डेज में रिप्लाई करेंगे, अगर हमने वीकेंड पे आपकी रिक्वेस्ट डाली है तो यूजली इट टेक्स एटलीस्ट 35 डेज। और इसी ईमेल में उन्होंने एक्सटेंशन के बारे में भी जानकारी दी होती है कि हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं इन जनवरी 2021, 35 टू 40 डेज। अगर हम नोट्स की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो वो 35 से 40 कैलेंडर डेज लेगा ही लेगा। एंड अगर हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मंगवा रहे हैं तो उसके लिए 45 से 60, 45 टू 60 डेज आजकल लग रहे हैं एज पर जनवरी 2021 ट्रेंड्स ऑफ ATIP रिक्वेस्ट। सो along with that, अगर हमने आपके GCMS नोट्स अप्लाई किए हुए हैं एंड IRCC कैन easily take 30 more days which is totally 60 days। एंड अगर हम आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए दे कैन आस्क फॉर एक्सटेंशन ऑफ 365 डेज विच इज़ 1 ईयर। अभी आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये हमें IRCC के ATIP ऑफिसर की रिप्लाई आई थी फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने इसमें कहा कि हम 30 डे की जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा एक्सटेंशन चाहते हैं। दे नीड एक्सटेंशन ऑफ 365 डेज, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो IRCC के किसी और ऑफिस में आउटसाइड कैनेडा हैं एंड दे आर नॉट एबल टू रिट्रीव दैम। तो अब ये जो रिक्वेस्ट है वो February 3rd of 2022 तक ड्यू है, बट दे आर ऑल्सो सेइंग कि हमारे पास अभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपको वो चाहिए तो हम आपको वो विद इन 30 डेज ऑफ विंडो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं समटाइम्स दे आर जस्ट फॉर्म्स। ये सिर्फ IMM फॉर्म्स जो आप लोग फिल करते हैं ऑनलाइन वो होते हैं। समटाइम्स दे हैव अ स्कैन कॉपी ऑफ योर पेपर फाइल्स, समटाइम्स दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप अपनी फाइल के साथ लगाते हैं, बट इट इज़ नॉट श्योर शॉट कि वो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करके दे पाएंगे या नहीं। इन सच केसेस हम एप्लीकेंट के साथ बात करते हैं, हम उन्हें ये ईमेल फॉरवर्ड करते हैं कि हमें ATIP ऑफिसर की तरफ से ये जवाब आया है कि अभी उनके पास आपके थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दे डोंट हैव ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे एप्लीकेंट को ठीक लगता है, अगर वो वेट करना चाहते हैं अप टू अ ईयर, दैट्स ओके। अगर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो चाहिए तो हम अकॉर्डिंगली ATIP को रिप्लाई कर देते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। तो अभी हमने देखा कि ATIP ऑफिसर जो होते हैं वो रिक्वेस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इन दिस सिनेरियो वी रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ द एप्लीकेंट्स जिनकी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन लगी हुई है या रिजेक्ट हो गई है या वो दोबारा अपनी फाइल को अप्लाई करना चाहते हैं सेकेंड टाइम आफ्टर रिजेक्शन। तो यू शुडंट बी वेटिंग कि आपको रिप्लाई विद इन 30 डेज ही आ जाएगी, विद इन 25 डेज आ जाएगी। इट कुड टेक 35 डेज, उसको 40 दिन भी लग सकते हैं और उसको अप टू 50 और 60 डेज भी लग सकते हैं। इसलिए हम सभी एप्लीकेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं, डोंट वेट ऑन अ टाइम बाउंड मैनर। आप ये मत सोचो कि आपको ATIP की तरफ से रिप्लाई विद इन 30 डेज ही आ जाएगी। समटाइम्स इट टेक्स टाइम, और हमें पता है कि एप्लीकेंट्स जब हमको ईमेल करते हैं कि दैट दे आर वेटिंग टू अप्लाई सेकेंड टाइम फॉर देयर स्टडी परमिट और GCMS नोट्स नहीं आ रहे, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनकी डेडलाइन रीच हो रही है टू अप्लाई अगैन, बट दिस इज हाउ IRCC वर्क्स। एक और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि अगर कोई एक्सप्रेस सर्विस है जिसके थ्रू हम अपने केप्स और GCMS नोट्स अप्लाई कर दें, हमें 5 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में हमारे नोट्स मिल जाएं और उसके बाद हम अपनी वर्क परमिट, PR या स्टडी परमिट की एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी
रिवाइज्ड एसओपी या रीज़न जान के उसके बाद करेक्टली अप्लाई कर पाएँ। लेकिन सॉरी बट ऐसी कोई सर्विस नहीं है। IRCC सबको इक्वल ट्रीट करता है। All requests of GCMS और केप्स नोट्स आर प्रोसेस्ड बाय IRCC अंडर ATIP, जिसका मतलब है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड प्राइवेसी एक्ट, जिसमें कि सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई और सर्विस प्रोवाइडर है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी, या अगर आप हमारे थ्रू नोट्स अप्लाई करेंगे हम जल्दी से अप्लाई करवा के प्रोसेस करवा के आपको दे देंगे। अगर हमारे थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, आप रीजनेबल फ़ी पे कर रहे हो, अगर कोई आपसे 3,000 या 5,000 ले रहा है, उसके नोट्स जल्दी अप्लाई होके जल्दी आपको प्रोसेस होके मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बट समटाइम्स क्या होता है कि किसी के नोट्स 25 दिन में या 27 डेज में आ जाते हैं, किसी के नोट्स 45 डेज में आते हैं, किसी के नोट्स 35 डेज में आते हैं। ऑल इट डिपेंड्स अपॉन कि किसी की जो GCMS की रिक्वेस्ट है वो फ्राइडे को गई थी या सैटरडे को गई थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो प्रोसेस होनी शुरू होगी मंडे से, विच इज़ द नेक्स्ट बिजनेस डे। उसके बाद यह है कि IRCC फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मॉडल नहीं फॉलो करता। जैसे कि आपने वीज़ा एप्लीकेशंस में भी देखा होगा, किसी ने अपनी फाइल सबमिट की हुई है सितंबर में, सितंबर एंड में, आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर ने अप्लाई किया अक्टूबर, अर्ली अक्टूबर में, लेकिन जिन्होंने अक्टूबर में अप्लाई किया उनकी फ़ाइल जल्दी प्रोसेस हो गई, सितंबर वालों की नहीं हुई। अनदर थिंग इज़ कि हम GCMS नोट्स को ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं। कई वेबसाइट्स जो हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्रैक GCMS नोट्स, वो आपको एक फेक ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी देंगे जहाँ पे आप रिक्वेस्ट नंबर डाल सकते हैं और वो कोई भी रैंडम रिजल्ट्स दे सकते हैं। IRCC की तरफ से ऐसा कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है एट द मोमेंट इन जनवरी 2021, जो कि आपको बताए कि आपके GCMS नोट्स की रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है। लाइक आई सेड, इट टेक्स एटलीस्ट 30 डेज टू प्रोसेस इट। हमें एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिसको रेफरेंस नंबर भी बोला जाता है या टेम्पररी ट्रैकिंग नंबर भी बोला जाता है IRCC की तरफ से। हम उसको सब्जेक्ट लाइन में रख के ईमेल कर सकते हैं ATIP ऑफिसर्स को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 ईमेल आईडीज़ हैं जो कि ATIP डिपार्टमेंट में जाती हैं। उनमें अगर आपने अपने थ्रू, अपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के थ्रू अप्लाई किया हुआ है और आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हुई है इन अ टाइम बाउंड मैनर, तो आप ATIP ऑफिसर्स को इन दोनों ईमेल्स पे ईमेल करके अपने स्टेटस की डिमांड कर सकते हैं और यू कैन रिक्वेस्ट देम कि आपकी रिक्वेस्ट को 30 डेज से ज़्यादा टाइम हो चुका है और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाए। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज़ कि आपके पास UCI और एप्लीकेशन नंबर नहीं है। दीज आर 2 की आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशंस विच वी नीड टू फिल आउट जब हम आपकी रिक्वेस्ट फाइल कर रहे हैं। जैसे कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, जब जिसमें कि एक्सप्लेन किया हुआ है कि GCMS नोट्स या केप्स की रिक्वेस्ट कैसे अप्लाई की जाती है IRCC के साथ। तो इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव इट। ये उन लोगों के पास नहीं होता जिनके एजेंट्स या कंसल्टेंट्स ने अपना ऑफिस बंद कर दिया है, जिनके एजेंट्स ने अप्लाई किया था लेकिन उन्हें कोई भी डिटेल नहीं दी है। UCI नंबर क्या होता है? ये UCI और एप्लीकेशन नंबर दोनों ही आपके रिजेक्शन लेटर के ऊपर तो मेंशन होते ही होते हैं। इन केस आपका रिजेक्शन नहीं आया, आपने अपनी PR फाइल का स्टेटस जानना है, तो अगर आप अपने CIC अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे वो इजीली मिल जाता है। अगर ये दोनों नंबर होते हैं तो इट्स इजी फॉर IRCC टू फाइंड योर डिटेल्स। अगर आपके पास नहीं है, इट्स ओके, वी कैन सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट विद IRCC। उसमें हम मेंशन करते हैं कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन डाली थी, मे बी इट वॉज फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस, स्टडी परमिट, वर्क परमिट या फिर परमानेंट रेजिडेंस के लिए। अलॉन्ग विद दैट हम आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन करते हैं। अगर आपको अपना वीज़ा ऑफिस पता है या आपको ये आइडिया है कि आपने कौन से ईयर या मंथ में अप्लाई किया था VFS के साथ या किसी और के थ्रू, जो कि हेल्प करे IRCC को आइडेंटिफाई करने में कि आप कौन से इंडिविजुअल हैं। लेट्स से आपका नाम है जॉन, तो IRCC के रिकॉर्ड्स में बहुत सारे जॉन होंगे जिनके फादर का नाम जेकब होगा। सो इट्स ऑलवेज गुड अगर हम उनको कोई की आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि मैंने बताया पासपोर्ट नंबर, मंथ और ईयर ऑफ एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन का टाइप या एनी अदर डिटेल्स सच एज योर डेट ऑफ बर्थ और वीज़ा ऑफिस। सो IRCC की तरफ से एक नया अपडेट आया था कुछ महीने पहले, आई वुड से मे बी 4-5 मंथ्स बैक। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डायरेक्टली एप्लीकेंट्स को उनकी ईमेल एड्रेस पे नोट्स भेजने बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव को नोट्स देंगे, जो कि हम होते हैं, या अगर आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के थ्रू अप्लाई किया है
तो वो उन्हीं को नोट्स भेजेंगे जिनकी नाम की ईमेल एड्रेस उसमें होगा। अगर लेट्स से एप्लीकेंट का नाम है जॉन, जिनके हम नोट्स निकलवा रहे हैं और उसमें उन्हीं के नाम की ईमेल आईडी दी हुई है और आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नाम है जेकब, तो वो उनको नोट्स नहीं देंगे। वो कहेंगे कि हमें जेकब की रेलेवेंट ईमेल आईडी चाहिए एंड या सो इन दैट केस वो जेकब की ईमेल एड्रेस मांगेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक लेटर था जो हमें नवंबर में रिसीव हुआ था आईआरसीसी की तरफ से। उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हाँ इसमें ईमेल आईडी जो है वो एप्लीकेंट की है जिसके हम नोट्स मंगवा रहे हैं। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ड्यू टू सम प्राइवेसी एक्ट्स दे वॉन्ट बी एबल टू रिलीज इन्फॉर्मेशन टू देम डायरेक्टली एंड दे नीडेड आर ईमेल एड्रेस, जो कि हमने एज अ डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव हमारा ईमेल एड्रेस चाहिए था, जो कि एप्लीकेंट थे उनका ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए था। और इसमें इन्होंने हमें 30 डेज़ का टाइम दिया था। आप देख सकते हैं नवंबर 17 को ये लेटर हमें आया था एंड वी रिस्पॉन्डेड, वी हैड टू रिस्पॉन्ड विद इन लाइक 30 डेज़। तो जैसे कि अभी आपने देखा हमें ऐसे कुछ लेटर्स रिसीव हुए आईआरसीसी की तरफ से जहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली एप्लीकेंट्स को उनके जीसीएमएस नोट्स भेजने से रिफ्यूज़ कर दिया। दे वांटेड डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव विच वाज अस, हमारा ईमेल एड्रेस होने चाहिए था एंड ऑल ऑफ दिस लेड टू डिले इन डिलीवरिंग ऑफ द नोट्स। तो इसलिए हमने, अगर आप हमारे थ्रू नोट्स अप्लाई कर रहे हैं, हमने अपने कंसेंट फॉर्म्स में अपना ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, आपका नहीं। सो इन दिस सिनेरियो जैसे ही आपके नोट्स प्रोसेस होके हमारे पास डिलीवर होंगे आईआरसीसी की तरफ से, हम इमीडिएटली उनको आपकी ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देंगे। अभी डिस्कस करते हैं प्राइसिंग। हमारी पहली जो वीडियो थी जीसीएमएस नोट्स के बारे में, हमें बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला। हमने वो वीडियो बनाई थी जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली जो कि कनाडा में हैं वो आपके लिए आपके नोट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नियरली जितने लोगों ने वो वीडियो देखी एंड आई वुड से नियरली ऑल ऑफ देम अप्लाइड देयर नोट्स विद अस एंड थैंक यू फॉर दैट। अब लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, वी नीड टू डिवोट मच मोर टाइम। वी डिडंट इवन थिंक कि हमें कोई रिक्वेस्ट आएगी जीसीएमएस नोट्स के लिए ऑनेस्टली। तो उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट बनाई है एंड देयर आर फ्यू कॉस्ट रिलेटेड टू वेबसाइट मेंटेनेंस और करेंसी फ्लक्चुएशंस। तो उसकी वजह से हमने अपनी प्राइसिंग को स्लाइटली इंक्रीज़ किया है। स्टिल वी आर वन ऑफ द लोएस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर केप्स नोट्स और जीसीएमएस नोट्स, लेकिन वी जस्ट वांटेड टू कम फॉरवर्ड एंड लेट यू गाइस नो कि हमने उसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। बिकॉज राइट नाउ वी वर चार्जिंग यू गाइस 275 रुपीज़, और अगर आपको उसको कनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, वी वर बेयरिंग अ लॉस लाइक रफली आई वुड से 20-25 रुपीज़ ईच रिक्वेस्ट। सो उसको ओवरकम करने के लिए हमने अपनी प्राइसिंग को स्लाइटली इंक्रीज़ किया है। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे आपको हमारी न्यू प्राइसिंग पता चलेगी। लेकिन एज आई सेड, हम अभी भी वन ऑफ द लोएस्ट और द ओनली लोएस्ट कॉस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं GCMS और केप्स नोट्स के बारे में, एंड वी हैड टू इंक्रीज आवर प्राइसिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ रहा था एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस हो रही थी लिटिल बिट, एंड टू मेक द होल प्रोसेस सीमलेस वी हैड टू मेक अ वेबसाइट। और आप जानते ही हैं वेबसाइट को क्रिएट करने में या उसकी मेंटेनेंस में थोड़ा बहुत खर्चा आता है। लास्ट टॉपिक इस वीडियो का है रिस्पांस टाइम। जैसे कि आप जानते हैं वी आर बेस्ड आउट ऑफ टोरंटो कनाडा, तो समटाइम्स हमें ईमेल्स आती हैं इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दुबई से। आप लोगों की टाइम जोन्स डिफरेंट होती हैं। आपने हमें ईमेल किया और आपके वहाँ अभी दिन शुरू हुआ है, हमारे यहाँ रात हो चुकी है। आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपको विद इन 1 और 2 आवर्स रिप्लाई करें, एंड बाय द टाइम वी वेक अप इन द मॉर्निंग हमें एक ही एप्लीकेंट की 5-6 ईमेल्स आ चुकी होती हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस। समटाइम्स यू गाइस गेट एंग्री कि हमें 10 घंटे हो गए आपको मेल भेजे हुए, आपकी रिप्लाई क्यों नहीं आई। सो प्लीज़ कंसिडर आवर टाइम जोन। हमारी टोरंटो कनाडा की टाइम जोन है, आपकी अपने रिस्पेक्टिव कंट्री की टाइम जोन है। प्लीज़ गिव अस लाइक 24 hours from the time you have sent us an email. We try to reply to all the emails immediately if it's a daytime or even evening time. लेकिन अगर यहाँ पे रात है तो वी कैनॉट वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट टू रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट। वी हैव मेड ऑल द प्रोसेसेस ऑटोमेटिक। अगर आप हमारी वेबसाइट पे नोट्स अप्लाई कर रहे हैं, आपको तभी इमीडिएटली सैम्पल कंसेंट फॉर्म आ जाएगा कि विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि आपने कैसे फिल करना है।
By the time you send us a consent form, we would reply to you and apply your notes within 1 working day. ये हमारी ईमेल में भी लिखा होता है कि जैसे ही हमें आपकी तरफ से एक साइन कंसेंट फॉर्म करेक्टली फिल्ड, साइंड इन ब्लू इंक एंड स्कैंड इन कलर मिल जाएगा, हम विदिन 1 working day आपके नोट्स जो हैं वो IRCC के साथ अप्लाई कर देंगे. Once again, please give us 24 hours time to reply to your emails, and please consider कि हम सब लोग different time zones में रहते हैं, so there could be a slight delay. अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं, हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, आप हमें ईमेल कीजिए. यू कैन इवन सेंड अस अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम इफ़ आपने कोई चैट करनी है, आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं एंड यू वांट टू चैट विद अस. आप हमारे इंस्टाग्राम जो लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उस पर जाइए, हमारे साथ डिस्कशन कीजिए एनी टाइम एंड जस्ट गिव अस अ कपल ऑफ आवर्स टू रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट. इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है. विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो.